नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं टीना झा। विशेष में इन दिनों हम बजट से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम नजर डालेंगे स्वास्थ्य क्षेत्र और इससे जुड़े विषयों पर। दरअसल लंबी जिंदगी जीने की ख्वाहिश हर इंसान की होती है, लेकिन लगातार भागदौड़ की जिंदगी और महंगी स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ही मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर्स की कमी और महंगी दवाइयों की वजह से लोगों को उचित और सही समय पर उपचार नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से लाखों लोगों की मौत हो जाती है। हालांकि केंद्र सरकार हालात में बदलाव लाने के लिए बीते कुछ सालों में लगातार कदम उठा रही है। इस दिशा में 2018-19 का बजट मील का पत्थर साबित हुआ। इस बजट में आयुष्मान भारत के तहत देश की 40% आबादी को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज के दायरे में लाने का ऐलान किया गया। आज के विशेष में हम पिछले बजट में स्वास्थ्य से जुड़े ऐलानों के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना की क्या स्थिति है ये भी जानेंगे। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एनडीए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर भी नजर डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने में जुटी है। इस दिशा में सरकार का जोर हर नागरिक को स्वास्थ्य सेवा के दायरे में लाना है। सरकार सबके लिए आरोग्य और बेहतर स्वास्थ्य के लक्ष्य पर काम कर रही है। सरकार का मानना है कि एक स्वस्थ भारत ही समृद्ध भारत बन सकता है। 2018-19 का आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि हर नागरिक अगर स्वस्थ नहीं होगा तो देश अपनी युवा आबादी का लाभ नहीं ले पाएगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए पिछले साल के बजट में आयुष्मान भारत के तहत 2 नई पहलों की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च 2025 तक बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 2.5% हो जाए। फिलहाल स्वास्थ्य क्षेत्र पर देश का खर्च जीडीपी का 1.2% है। 2018-19 के आम बजट में स्वास्थ्य सेक्टर में आमूलचूल बदलाव के लिए कई उपाय किए गए। पिछले साल बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि सरकार एक मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली और जन केंद्रित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो कि लोगों के घरों के नजदीक हो। पिछले साल करीब 59,000 करोड़ तक का एक पूरा हेल्थ बजट बनाया गया था, जिसमें से सबसे बड़ा चंक तो हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स और पीएमजेएवाई के लिए रख दिया गया था। करीब 1200 करोड़ का जो प्रावधान था वो हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स की श्रेणी में रखा गया था। उम्मीद ये थी कि पिछले साल से ये कार्यक्रम शुरू होगा, तो जाहिर सी बात है कि 1.5 लाख सेंटर्स एक साल में तो बनेंगे नहीं, तो जितने जितने सेंटर्स होंगे उतना उतना आवंटन बढ़ता जाएगा। 2018-19 के बजट में आयुष्मान भारत के तहत सरकार ने 2 दूरगामी पहलों की घोषणा की, जिससे 2022 तक नए भारत का निर्माण होने तक सबको बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिले। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की नींव के रूप में स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों की परिकल्पना की गई थी। इसके तहत 1.5 लाख केंद्र बनाए जाने हैं, जिससे लोगों के घरों के नजदीक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली हो। इन केंद्रों में मां और बच्चों का इलाज किया जाएगा और उन्हें निःशुल्क दवाइयां मुहैया कराई जाएंगी। जांच की सेवाएं भी मुफ्त उपलब्ध होंगी। 1.5 लाख हेल्थ वेलनेस सेंटर के लिए इस बजट में 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इन सेंटर्स के विकास में निजी क्षेत्र को योगदान देने के लिए आमंत्रित किया गया। ऐसे 1.5 लाख स्वास्थ्य केंद्रों को स्वस्थ भारत की कल्पना का आधार माना जा रहा है। जब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अनाउंसमेंट करते हुए ये कहा था कि हम अब जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसको एक एस्पिरेशनल लेवल पर लेकर जाने वाले हैं, तो आयुष्मान भारत के तहत एक पिलर ये है कि आपके प्राइमरी लेवल पर वेलनेस और हेल्थ सेंटर्स बने।
ये सरकार का प्रावधान है कि 1.5 लाख के करीब जो विलेज के लेवल पे आज की डेट में सब सेंटर्स हैं, उनको हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, ताकि विलेज लेवल पर जो कम्युनिटी है उसकी जो बेसिक नीड्स हैं, हेल्थ केयर की नीड्स, वो विलेज कम्युनिटी लेवल पर ही एड्रेस हो जाएं और लोगों को बहुत दूर तक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में ना आना पड़े। इसी बजट में आयुष्मान भारत के तहत एक फ्लैगशिप राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना का ऐलान किया गया। इसके तहत देश के 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को दायरे में लाया गया। इस सार्वभौमिक बीमा कवरेज के तहत देश की 50 करोड़ से ज्यादा आबादी को द्वितीयक और तृतीयक इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए प्रति वर्ष तक का कवरेज प्रदान किया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी स्वास्थ्य देखरेख कार्यक्रम है। सरकार का मानना है कि इन 2 दूरगामी पहलों से लोगों को गरीबी से बचाने में मदद मिलेगी। खासकर महिलाओं के लिए रोजगार के लाखों अवसर बनेंगे। इसे सर्वजन स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। इस मिशन के तहत ये प्रावधान है कि जो लोग प्राइमरी हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स पर ठीक नहीं होते हैं और जिनको सेकेंडरी और टर्शरी केयर की ज़रूरत है, उसका क्या मतलब है कि इन पेशेंट केयर जिसको कहते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन, उनके लिए ये पिलर खड़ा किया गया है। और इस पिलर के तहत बहुत बड़ा प्रावधान ये है कि जो पुअर और वल्नरेबल फैमिलीज़ लिस्टेड हैं सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का 2015 का ये सेंसस है, जिसमें चिन्हित किए गए हैं परिवार, पुअर और वल्नरेबल परिवार हैं करीब 10 करोड़। 2018-19 के बजट में टीबी से पीड़ित सभी रोगियों को उनके उपचार के दौरान 500 रुपए प्रति महीने के हिसाब से पोषणाहार सहायता देने का ऐलान भी किया गया। इसके लिए 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि आवंटित की गई। गुणवत्ता युक्त चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य देखरेख की पहुंच को बढ़ाने के मकसद से देश में मौजूद जिला अस्पतालों को अपग्रेड करके 24 नए सरकारी चिकित्सा कॉलेजों और अस्पतालों की स्थापना करने का ऐलान किया गया। सरकार की कोशिश है कि प्रत्येक 3 संसदीय क्षेत्रों के लिए कम से कम 1 चिकित्सा कॉलेज और देश के प्रत्येक राज्य में कम से कम 1 सरकारी चिकित्सा कॉलेज हो। इसके अलावा सिक्किम में सरकारी चिकित्सा कॉलेज की स्थापना करने का ऐलान किया गया। इन पहलों के लिए केंद्र की हिस्सेदारी 60% और राज्य की हिस्सेदारी 40% होगी। भारत उन पहले देशों में शामिल है जिन्होंने शिशुओं पर पूरा ध्यान देने और शिशुओं के लिए पूर्ण स्वास्थ्य संवर्धन एवं रोकथाम कार्यक्रम को लागू किया है। पिछले बजट में स्वास्थ्य और उससे जुड़े क्षेत्रों में उपायों और समाधान को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत पिछले 3 वर्षों में मिशन इंद्रधनुष के तहत देश में 3 करोड़ 28 लाख बच्चों और 84 लाख गर्भवती महिलाओं तक पहुंच बनाई गई है। उम्मीद है कि इस बार के अंतरिम बजट में भी स्वास्थ्य सेक्टर पर खास जोर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सबको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसी लक्ष्य को हासिल करने के मकसद से पिछले साल सितंबर महीने में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई थी। अभी योजना के शुरू हुए 4 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन लोग बड़े पैमाने पर इसका लाभ उठा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 7 लाख से ज्यादा लोगों को अस्पतालों में इलाज मिला है। इस योजना के तहत अलग अलग बीमारियों का बेहतर इलाज निजी अस्पतालों में लो प्राइस पैकेज में हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हो रहा है। भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने में आयुष्मान भारत योजना मील का पत्थर साबित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के ताजा आंकड़ों से यही जाहिर होता है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि बहुत कम समय में ही इस योजना ने बड़ी संख्या में लोगों को बेहतर इलाज मुहैया कराया है। आयुष्मान भारत योजना के लागू होने के बाद से अब तक 7 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज किया गया है। योजना के तहत 5.1 लाख दावों के संबंध में भुगतान किया गया है। पहले 100 दिनों में औसत दावे प्रतिदिन 5000 बनते हैं। किसी भी मरीज को 1 रुपया भी नहीं देना पड़ा। सरकार का अनुमान है कि इस योजना को लेकर एक बार जागरूकता बढ़ने पर अगले कुछ वर्षों में प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा।
इस योजना के तहत 16,000 सरकारी और निजी अस्पताल पंजीकृत हैं और ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसमें से 50% पंजीकृत अस्पताल निजी क्षेत्र से हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत सार्वजनिक खर्च पर भारत के 40% सबसे गरीब लोगों को अस्पताल में उपचार सुनिश्चित किया गया है। आयुष्मान भारत में 7 लाख से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिला है। तकरीबन 1,000 करोड़ से ज़्यादा का बेनिफिट लोगों को मिल चुका है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 29 स्टेट्स में ये स्कीम अभी इम्प्लीमेंट हो रही है। 33 स्टेट्स ने MOU साइन किया है, तो बहुत जल्द और भी स्टेट्स इसमें जुड़ेंगी और तकरीबन सभी स्टेट्स में बाय मार्च एंड इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। जब ये योजना शुरू हो रही थी तो लोगों के बीच ये आशंका थी कि निजी अस्पताल में लो प्राइस पैकेज यानी कम कीमतों पर लोगों को मुफ्त इलाज कैसे मिलेगा। शुरुआत में प्राइवेट अस्पतालों ने नेशनल हेल्थ एजेंसी की ओर से निर्धारित किए लो प्राइस पैकेज को लेकर चिंता जताई थी। इस आशंका को खत्म करने के लिहाज से ताजा आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण है। ताजा आंकड़ों से साफ है कि इस स्कीम के लिए निजी हॉस्पिटल भी काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। थोड़े मेट्रो में बड़े हॉस्पिटलों को छोड़कर आई थिंक बहुत सभी जगह टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा है। एंड अगर आप आंकड़े भी देखें तो 65% ट्रीटमेंट प्राइवेट सेक्टर में हुआ है। जो तकबा हम डील कर रहे हैं वो बॉटम 40% ऑफ द कंट्री है, तो वहाँ तक सबको पहुँचना, अवेयर कराना इज़ अ बिग चैलेंज। सेकेंडली, क्योंकि सिस्टम ऑफ आर्ट ऑफ सिस्टम है हमारा, जो इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत होगी। तो जो हमारे प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र हैं उनकी ट्रेनिंग रेगुलरली होनी पड़ेगी इस चीज़ में। तो बहुत से हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग हो गई है, कुछ में साथ साथ चल रही है ट्रेनिंग। इसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ हेल्थ भी एक इशू रहेगा जो हमें सॉर्ट आउट करना है। हम ये निश्चय करना चाहते हैं कि जो भी हॉस्पिटल्स एम्पैनल हुए हैं वो एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के तहत एक क्वालिटी ट्रीटमेंट दें। 100 दिन पूरे होने के मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग आयुष्मान भारत के 100 दिन में लिखा है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से स्वास्थ्य क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि होगी और इससे स्वास्थ्य सुविधा क्षेत्र में जवाबदेही बढ़ेगी। भारत में अनेक अस्पतालों के विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा होने के बावजूद ये देश की बड़ी आबादी की पहुंच से बाहर रहे हैं। भारत में 62% से ज्यादा आबादी को स्वास्थ्य से संबंधित बिल का भुगतान खुद करना पड़ता है और काफी संख्या में लोग इसका भार वहन करने में खुद को असमर्थ पाते हैं। आयुष्मान भारत योजना से अस्पतालों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत होने में मदद मिल रही है और मंझोले शहरों में चिकित्सा सुविधा का विकास हो रहा है। भारत सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। स्वास्थ्य देखभाल पर अभी भी सरकारी खर्च जरूरत से काफी कम है। आने वाले वक्त में आयुष्मान भारत योजना इस विरोधाभास को हल करने में काफी कारगर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आयुष्मान भारत योजना को शुरू करने का मकसद देश के आम लोगों को स्वास्थ्य बीमा का फायदा देना है। इस कार्यक्रम के तहत देश की 40% आबादी को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। ये योजना अस्पताल में भर्ती होने के बाद दूसरे और तीसरे स्तर तक को कवर करती है। इसके अलावा कई सारी सुविधाएं और लाभ भी इस योजना के तहत मिल रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है आयुष्मान भारत योजना और इससे किस तरह के लाभ लोगों को मिल रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है, के तहत देश के 10 करोड़ 74 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है। इस योजना के दायरे में देश के करीब 50 करोड़ से ज्यादा गरीब लोग शामिल हैं, जिसमें ग्रामीण इलाकों के 8 करोड़ 3 लाख और शहरी इलाके के 2 करोड़ 33 लाख परिवार शामिल हैं। आयुष्मान भारत की गाइडलाइंस के मुताबिक ये पूरी तरह से कैशलेस और पेपरलेस है। इसके तहत प्राइवेट और सरकारी दोनों ही अस्पतालों में इलाज करवाया जा सकता है। योजना के मुताबिक परिवार चाहे कितना भी बड़ा हो, सभी को फायदा मिलेगा। साथ ही आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने के लिए उम्र की कोई भी सीमा नहीं है। योजना के तहत गरीब और ग्रामीण परिवारों को सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना 2011 के हिसाब से चुना गया है। इसके तहत ग्रामीण इलाके की आबादी में D1, D2, D3, D4, D5 और D7 कैटेगरी के लोगों को शामिल किया गया है। इसी तरह शहरी इलाके में
11 पूर्व निर्धारित पेशे के लोग इस योजना में शामिल हैं, जबकि राज्यों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के पहले से शामिल लोग खुद ही इस योजना का हिस्सा बन गए हैं। इस योजना के तहत प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। इसमें बच्चियों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी गई है। योजना में पहले से मौजूद बीमारियों को भी कवर किया गया है। इस योजना के तहत कोई भी अस्पताल इलाज करने से मना नहीं कर सकता। इसके साथ ही अस्पताल मरीज से किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकता। इस योजना के तहत आने वाले सभी व्यक्ति भारत के किसी भी जगह पर इसका लाभ ले सकते हैं। 2011 का सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है, जिसको 2015 के नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के साथ मैच किया गया था। तो इसमें D1 to D7 कैटेगरीज हैं, जैसे जिनके घर में कच्चे घर हैं, छत नहीं है, या सिर्फ घर में महिलाएं हैं, या SC/STs हैं, या कोई घर में पढ़ा लिखा नहीं है, उन तरह का एक कायदा बनाया गया है D1 to D7 एक्सेप्ट D6। इसी तरह अर्बन एरियाज़ में कुछ ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज हैं, जैसे वॉशरमैन हो गया, कुक हो गए, चौकीदार हो गए, वेंडर हो गए, तो उन सब का क्राइटेरिया लेकर ही बनाया गया है। आप इसको 1455 पर कॉल करके पता कर सकते हैं कि क्या आप इसमें एंटाइटल्ड हैं नहीं हैं। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के लिए कुछ वक्त पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने 1354 पैकेज की एक रेट लिस्ट को तैयार किया। इसमें 23 पैकेज गंभीर बीमारियों से संबंधित हैं। इनमें हड्डी रोग, कार्डियोलॉजी, कैंसर और आंख की बीमारियां शामिल हैं। योजना के तहत बीमारियों का इलाज केंद्र सरकार की हेल्थ स्कीम CGHS से 20% तक सस्ता होगा। इस योजना पर सरकार को हर साल करीब 11,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। एक व्यक्ति को ये बीमा सुविधा देने के लिए करीब 1100 रुपए का खर्च आएगा। ये खर्च केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उठाएंगी। और ये भी देखिए, मेडिकल पैकेज में न सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन की कॉस्ट कवर्ड है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन डॉक्टर की कंसल्टेंसी जो होती है, एकदम तो आपको ऑपरेशन टेबल पे नहीं ले जाएंगे, वो आपको पहले कंसल्ट करवाएंगे। तो जितनी वो कंसल्टेंसी की, अदरवाइज आप जितनी बार अस्पताल जाएं उतने बार आपको 800 रुपये देने पड़ते हैं ना कंसल्टेंसी, वो सब मेडिकल पैकेज की कॉस्ट में कवर्ड है। आपने कुछ नहीं करना, आपने सीधा जाना है, डॉक्टर आपको कंसल्ट करेगा, आपको बताएगा कि इस तारीख को आप आ जाइए। वो सारी कंसल्टेंसी फ़ी भी कवर्ड है। डायग्नोस्टिक्स पर जितना खर्चा है, टेस्ट करवाने हैं, वो भी कवर्ड है। और पोस्ट सर्जरी कंसल्टेंसी भी कवर्ड है। योजना के तहत इलाज का एक रेट कार्ड जारी किया गया है। इसके मुताबिक अस्पताल मरीज से एंजियोप्लास्टी के लिए 65,000, घुटना प्रत्यारोपण के लिए 80,000 और C सेक्शन के लिए 9,000 रुपए लेंगे। एक अनुमान के मुताबिक निजी अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी के लिए 1.5 से 2 लाख, घुटने का प्रत्यारोपण के लिए 3.5 लाख और C सेक्शन के लिए 1.5 लाख रुपए तक वसूलते हैं। बीमारियों के इलाज की तय दरें मंत्रालय की वेबसाइट और NHPM के नए पोर्टल पर अपलोड की गई हैं। इस योजना के तहत बाईपास सर्जरी के लिए 1,10,000 रुपए, हिप रिप्लेसमेंट के लिए 90,000 रुपए, स्टेंट या कृत्रिम उपकरण के लिए 40,000 रुपए, वॉल्व बदलने पर 1,20,000 रुपए, ऑर्थोस्कोपी सर्जरी के लिए 20,000, संक्रमित घुटने की सर्जरी के लिए 25,000, सर्वाइकल सर्जरी के लिए 20,000 रुपए तय किए गए हैं। इस योजना की वजह से गरीब लोगों का इलाज करवाना काफी सस्ता हो गया है। सरकार ने www.abnhpm.gov.in नाम से आयुष्मान भारत की वेबसाइट लॉन्च की है। इसमें इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी है। इसके अलावा एक हेल्पलाइन नंबर 14555 भी जारी किया गया है। इसके अलावा लोगों की मदद के लिए आयुष्मान मित्र भी नियुक्त किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार पिछले 4.5 सालों से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सभी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रतिबद्ध है। इसके लिए सरकार ने न केवल दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों को सस्ता करने की पहल की है, बल्कि उन्हें सुगमता और सरलता से जनमानस तक पहुंचाने के लिए भी लगातार प्रयासरत है। इसके लिए सरकार ने पिछले कुछ सालों में कई जरूरी कदम भी उठाए हैं।
कोई भी देश तभी स्वस्थ रहता है जब उस देश के नागरिक स्वस्थ रहते हैं। जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में केंद्र सरकार की योजनाओं का यही मूल मंत्र रहा है। पिछले 4 सालों में सरकार ने हेल्थ सेक्टर में ऐसे कई बड़े कदम उठाए हैं जिनसे आम लोगों का स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च पहले के मुकाबले काफी कम हुआ है। इसके लिए सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को समझते हुए हेल्थ सेक्टर से जुड़े अभियानों में स्वच्छता मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उपभोक्ता मंत्रालय के साथ ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भी शामिल किया है। दरअसल सरकार ने पिछले 4 सालों में बीमारियों की रोकथाम और टीकाकरण के अलावा जन सामान्य के लिए सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं देने को काफी प्राथमिकता दी है। आम लोगों को जरूरत की दवाइयां सस्ती और आसानी से मिल सकें, इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की शुरुआत की। देश भर में 4300 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। इन केंद्रों पर 700 से अधिक जेनेरिक दवाएं कम कीमत पर उपलब्ध हैं। ये योजना अपना रोजगार शुरू करने का भी अवसर देती है। जन औषधि केंद्र खोलने में सरकार की तरफ से लोगों को करीब 2.5 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। जन औषधि कार्यक्रम अब बेसिकली एक नई शेप में उभर के आ रहा है, जिसको हम अमृत स्टोर्स के नाम से जानते हैं। उसमें अंडरस्टैंडिंग सरकार की ये है कि बल्क में महंगी दवाइयों को खरीद के लोगों को एक अफोर्डेबल कॉस्ट पर ड्रग्स को अवेलेबल करवाया जाए। तो अमृत फार्मेसीज़ 2 साल पहले से बहुत अच्छे से चल भी रही हैं और काफ़ी हद तक बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ सरकार आज की डेट में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है। अब हार्ट स्टेंट लगवाना और घुटना प्रत्यारोपण करवाना भी पहले से अधिक सस्ता हो गया है। हृदय रोगियों के लिए हार्ट स्टेंट की कीमत 85% तक कम हो गई है। दवा लगे स्टेंट यानी DES की कीमत अब करीब 28,000 रुपए पड़ती है। देश में 95% दिल के मरीजों के लिए DES का ही इस्तेमाल होता है। वहीं सरकार के प्रयासों से घुटने के प्रत्यारोपण के दामों में भी 50 से 70% तक की गिरावट आ चुकी है। देश के बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष योजना बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के मकसद से लॉन्च की गई। इसके तहत बच्चों के लिए 7 बीमारियों डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था है। इस कार्यक्रम के जरिए सरकार ने 2 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे और उन गर्भवती माताओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है जो टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये सुविधा नहीं पा सके। देश में आज 6.7% की दर से संपूर्ण टीकाकरण होने लगा है, जो दर पूर्ववर्ती सरकार में 1% थी। किडनी ट्रांसप्लांट्स के लिए जो अपना ये बहुत बड़ा एक फ्री डायलिसिस का प्रोग्राम चल रहा है। डायलिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में आज की डेट में दिया जा रहा है। इंद्रधनुष मिशन में आपको जानकारी होगी कि जो 12 से 24 मतलब बच्चे पैदा जब होते हैं उनको कौन कौन से टीकों की ज़रूरत होती है जानलेवा बीमारियों से बचने के लिए। पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई। इसका मकसद बच्चों और माताओं को सही पोषण देना है। इस मिशन को करीब 9,000 करोड़ रुपए की राशि के साथ शुरू किया गया है। बच्चों को तंदुरुस्त रखने के उद्देश्य के साथ ही इस मिशन के अंतर्गत आवश्यक पोषण और प्रशिक्षण, खासकर माताओं की ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने मेडिकल की सीटें बढ़ाई हैं। 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो मेडिकल में 52,000 अंडर ग्रेजुएट और 30,000 पोस्ट ग्रेजुएट सीटें थीं। अब देश में 85,000 से ज्यादा अंडर ग्रेजुएट और 46,000 से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट सीटें हैं। इसके अलावा देश भर में नए एम्स और आयुर्वेद विज्ञान संस्थान की स्थापना की जा रही है। इसके साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन के जरिए भी सरकार साफ सफाई के जरिए लोगों के सेहत को बेहतर बनाने में जुटी है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने योग के प्रसार पर भी खासा जोर दिया है।
इसके चलते अब योग जन आंदोलन का रूप ले चुका है। लोगों को तनाव मुक्त और सेहतमंद रखने में योग एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो विशेष में आज इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम राज्यसभा टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।